मैम ने क्या बनाया? आप लोगों को दिख रहा है ये? आप सबके पास है ये? यस, यू ऑल हैव? आई हैव। मेरे पास है, आपके पास है? यस, इट्स अ eyes. And now we have two eyes. Now next is, yes, what is this? What is this? If you have, then show me. Touch. Everyone touch. If you have, then show me. आप सभी के पास है तो आप मुझे दिखाइए कि ये कहाँ पे है आपकी बॉडी में. Yes, everyone show me. मुझे दिखाएंगे टच करके. Everyone show me. यदि आपके पास है, then show me. Yes, it means you have. Ma'am also have. मैम के पास भी है. Then, yeah. Yes. ये क्या है? What is this? It's a ये क्या थी? It's a eyes and we all have two eyes. हम सबके पास क्या है? Two eyes हैं. और ये क्या थी? It's a nose. Nose की स्पेलिंग क्या होती है? N O S E. And what is this? It's a hand. We have two hands. It's a hand. Here we have single hand. तो मैम ने सिर्फ हैंड लिखा, ठीक है. मैम ने सिर्फ एक हैंड बनाया है, इसलिए मैम ने सिर्फ हैंड लिखा है. बट वी हैव टू हैंड्स and 10 fingers. Then yes, ये क्या है? ये क्या है? What is this? Yes. ओहो, वेरी गुड तन्वी और सभी बच्चे मुझे टच करके बताएं ये क्या है? ये क्या है? इट्स अ माउथ. M O U M O U T H. It's a mouth. Yes, सबके पास है. We have single mouth, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं. तो मैम आपको ये सब क्यों दिखा रही हैं? Why? Just because this is our today's topic. ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 रिवीजन एंड चैप्टर नेम इज माय बॉडी. हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 रिवीजन एंड योर चैप्टर नेम इज माय बॉडी. So let's start. Yes. See, this is your chapter, and in this chapter we are going to learn about our body, different body parts and their function, and our senses organs. यानी हम लोग अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन आवर सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ओके, तो सी इन योर फर्स्ट स्लाइड. आप लोगों ने वो राइम सुनी है जो हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड है?
किसे किसे लर्न है? हैंड रेस करिए। चौबे चेक्स, डिम्पल चेन, लर्न है किसी को? यस, ओके, हम लास्ट में ये राइम्स करेंगे। तो हियर इज पार्ट्स of my body, but first of all our body, यानी हम अपने शरीर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि हमारा शरीर क्या है। And you know, our body is like a machine, यानी हमारी बॉडी कैसी है? हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है। जिस तरह आप लोग यदि मशीन को रिपेयरिंग नहीं करेंगे तो उसमें जंग लग जाती है, वो खराब हो जाती है। मशीन यदि हमारे लिए बहुत यूजफुल है तो हमें उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी करनी चाहिए। ठीक वैसे ही आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन एंड आवर बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट। सपोज आज हम सभी एक लैपटॉप पे या मोबाइल पे या कंप्यूटर पे एक क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ना, उसके कितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं। यदि हमने लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं तो हमारे पास माउस है, हमारे पास कीबोर्ड है, वैसे ही हमारी बॉडी है ना, उसके भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड ईच ऑफ द पार्ट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और ये जितने भी पार्ट्स हैं सब अलग अलग करते हैं फंक्शन। सपोज हमारी आईज है, नोज है, माउथ है, टीथ है, हैंड्स है, ये जितने भी पार्ट्स हैं ना, ये सभी के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट भी हैं। So first of all see parts of my body. आप सभी मैम के साथ, मैम के बाद रिपीट करेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूंगी, फिर आप हमारे साथ बोलेंगे। एंड एवरीवन टच योर बॉडी पार्ट्स। मैम जिस भी पार्ट्स को बोलेंगी आप सभी को वो बॉडी पार्ट्स टच करना है। सो स्टार्ट करें? यस, ओके। तो हम थ्रू टॉप टू बॉटम आएंगे, यानी हम ऊपर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे नीचे बॉटम तक। So start with head, H-E-A-D. Everyone spell. आप सभी स्पेल करेंगे head, H-E-A-D, head. Then ears, E-A-R. We have 2 ears, 2 ears, E-A-R-S. We have 2 ears. Then eyes. We have 2 eyes, 1 and 2, E-Y-E. Then nose, N-O-S-E. We have single nose. हमारे पास एक ही nose है. Then mouth, M-O-U-T-H, mouth. Everyone touch your body parts और आप मैम के साथ स्पेल भी करेंगे. Then arm, यानी आपके hand, A-R-M. We have 2 hands. Then chest, C-H-E-S-T, chest. सौरिद ऊपर में है क्या बॉडी पार्ट्स? सौरिद आपका चेस्ट ऊपर है? I think no. So everyone touch your chest. Then hand, we have 2 hands, H-A-N-D. Stomach, S-T-O-M-A-C-H. Everyone touch your stomach. Where is your stomach? Show me. Yes, where is your stomach? Yes. Then fingers, F-I-N-G-E-R-S. We have 10 fingers. We have 5 fingers in one hand and another 5 fingers in your other hand. It means we have 10 fingers. Knee, K-N-E-E, knee. Touch your knee. Then leg, L-E-G, leg. Again we have 2 legs. Toes, T-O-E-S, toes. We have 10 toes. Toes means आपके पैर की जो fingers होते हैं ना, उंगलियां होती हैं, वो toes बोलते हैं. So we have 10 toes. And then feet, F-E-E-T, feet. So it's a part of my body. ये क्या थे? हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स थे उसे हमने देखे, बट ये कौन से पार्ट्स थे जिसे अभी हमने पढ़े? ये
ये हमारी बॉडी के कैसे पार्ट्स थे जिसे अभी हम लोगों ने सबने पढ़े एक साथ? ये हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स थे। ओके, ये हमारे बॉडी के कैसे एक्सटर्नल पार्ट्स थे। एंड हियर इज योर बुक, ये आपकी बुक है। एंड नाउ दिस इज योर चैप्टर 2, माय बॉडी। सी टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, यानी टाइप्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी है, उनके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट एक्सटर्नल पार्ट्स, जिसमें एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, एंड देन इंटरनल पार्ट्स, यानी उसमें इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। अभी हम लोगों ने जितने भी पार्ट्स पढ़े, लाइक आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, हैंड्स, लेग्स, these all are our external organs. External means bahari. External means bahari. So what is the definition of external organs? क्या है ये external organs? So external organs means, अभी जैसे आप लोगों ने कहा ना और हमने पढ़ा, external means बाहरी, और हम क्या है, बाहरी चीजों को easily देख सकते हैं। It means the part of the body that we can see or touch, यानी हमारे शरीर का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। आप लोगों ने अपनी आईज को देखा भी और टच भी किया, अपने हैंड्स को आप देख भी रहे हैं और टच भी कर रहे हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। और जस्ट इसके अपोजिट होता है इंटरनल ऑर्गन्स। There are some other organs in our body which we cannot see, यानी हम इन सबको नहीं देख सकते। इंटरनल यानी अंदर, इन यानी क्या होता है, किसी भी चीज को अंदर डालना। अंदर की चीजों को इंटरनल बोलते हैं, जिसे हम नहीं देख सकते और नहीं हम उसे छू सकते हैं। तो अभी हम वन बाय वन इसे, इनके फंक्शंस को देखेंगे। ओके, अगेन दिस इज योर बुक पेज, बट मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू यहाँ पे आप अपनी बुक में देख सकते हैं वर्किंग ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, यानी हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। लाइक ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज सम वर्क। फॉर एग्जांपल वी यूज टीथ फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग। आप अपने टीथ के थ्रू क्या करते हो? आप जब किसी हार्ड चीज को खाते हो तो अपने टीथ के थ्रू ही तो उसको बाइट करते हो ना, और फिर टीथ के थ्रू उसको चबाते भी हो। च्यू मीन्स चबाना। अगेन आप इसे याद करेंगे, BITING biting, and then chewing, CHEWING, and then we use our hands and arms for touching, holding, lifting things, यानी हम अपने हाथों से क्या करते हैं? आप अपने हाथों से क्या कर रहे हो? अभी आप जो कुछ भी लिख रहे हो वो आप अपने हैंड से लिखते हो। आपने सपोज, मैम ने देखिए इस बॉक्स को पकड़ा है, मैम ने इस बॉक्स को होल्ड किया है अपने हाथों में। कैसे किया है? अपने हैंड्स के सपोर्ट से किया है, यानी हम अपने हैंड से किसी भी चीज को होल्ड कर सकते हैं। हम अपने हैंड से राइटिंग करते हैं, क्लैपिंग करते हैं। जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो हम क्लैप करते हैं। ये सभी चीजें हम अपने हैंड से करते हैं। Then we use them for pulling, pushing and throwing, यानी हम किसी चीज को पुश भी करते हैं, धक्का भी देते हैं, किसी को खींचते भी हैं और किसी को फेंकते भी हैं। आप क्रिकेट खेलते हो, आप बॉल को कैसे थ्रो करते हो? बॉल अपने आप हवा में चली जाती है? उससे जाती है क्या? नहीं, आप अपने हैंड के सपोर्ट से उसे थ्रो करते हो। तो ये सभी फंक्शंस हम कैसे करते हैं? अपने हैंड्स के थ्रू करते हैं। Then we use our legs and feet for standing, walking, running, kicking, jumping। ये सभी चीजें हम किसके थ्रू करते हैं? अपने लेग्स के थ्रू करते हैं। मैम यदि बोले आपसे कि हमारे लेग्स के क्या क्या यूजेस हैं, आप बोल सकते हैं कि हम लेग से वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, किक करते हैं जब हम गेम खेलते हैं,
जंपिंग करते हैं। विदाउट लेग हम ये सब नहीं कर सकते। ओके, देन इंटरनल ऑर्गन। अब हम इंटरनल के बारे में बात करते हैं, यानी जिन चीजों को हमने नहीं देखा, यानी हम उनको देख नहीं सकते अपने कॉमन आई से, जैसे आईज हैंड देखते हैं ना, वैसे हम अपनी इंटरनल चीजों को नहीं देखते। आप लोगों को एक्सटर्नल ऑर्गन समझ में आ गया क्या है? एक्सटर्नल यानी हमने जिस चीज को देखा और हमने जिसको टच किया वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं। इंटरनल ऑर्गन, अब आप यहाँ पे देखेंगे इंटरनल ऑर्गन, सी इनसाइड माय बॉडी, यानी ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है ये कहाँ पे होते हैं? ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। So the organ inside our body are called internal organs. We cannot see them as they are covered by the skin. Chanchal? Yes. So first हम वन बाय वन देखेंगे कि ये कौन कौन से ऑर्गन हैं। आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है, बट हम इसे स्लाइड्स के थ्रू समझेंगे। So first here, brain. The brain control all the activities of our body. It help us to think, learn and remember. सोचिए ब्रेन कितनी जरूरी है। ब्रेन ही हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है और ब्रेन के थ्रू ही हम किसी चीज को सोचते हैं, याद करते हैं और किसी चीज को समझते हैं। मैम आप लोगों को क्यों बोलती हैं आप लोगों को एक फुल ग्लास ऑफ मिल्क का लेना चाहिए, उससे आपकी रिमेम्बरिंग पावर जो है, थिंकिंग पावर है, वो स्ट्रांग होगी। ओके, और हमेशा ही ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं, वो आपको खाने चाहिए। यदि आपको अपने ब्रेन को, अपने थिंकिंग पावर को, लर्निंग पावर को यदि बढ़ाना है ना, तो आपने ये सब चीजें खाने चाहिए आप लोगों को। कौन कौन से बच्चे ये सब खाते हैं, फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स? सभी खाते हैं? ओके, खाना चाहिए। जो नहीं भी खाते ना उन्हें खाना चाहिए। देन नेक्स्ट जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है वो क्या है? हार्ट, यानी हमारा हृदय। द हार्ट पंप्स द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी हार्ट का क्या फंक्शन होता है? हार्ट के थ्रू ही हमारा ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है। हितांशी गॉट इट? हार्ट का क्या फंक्शन है? हार्ट का क्या फंक्शन है? हार्ट ब्लड को हमारी बॉडी में जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, द हार्ट पंप्स द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, देन लंग्स, LUNGS, lungs. The lungs help us to breathe, यानी हम जो ब्रीथ करते हैं वो अपने लंग के थ्रू ही करते हैं। ब्रीथ यानी सांस लेना, BREATHE, breathe. Then the food that we eat gets digested in our stomach. ये क्या है? स्टमक, यानी हमने किसी भी चीज को खाया उसे हम डाइजेस्ट कैसे करेंगे? थ्रू आवर स्टमक। हम स्टमक की सहायता से जो भी चीजों को हमने खाया उसे हम डाइजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टमक क्या करता है? स्टमक हेल्प अस टू ब्रेक डाउन द फूड। स्टमक क्या करता है? सपोज आपने जो भी चीजों को खाया, स्टमक उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है एंड देन गिव्स अस एनर्जी। आपने जो कुछ खाया स्टमक ने तोड़ा और फिर उस खाने को डाइजेस्ट किया, जिससे आपको क्या मिली? एनर्जी मिली, जिससे आप रेगुलर क्लास अटेंड करें और अच्छे से पढ़ाई करें और आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट बने। ओके, देन आवर सेंस ऑर्गन्स। आप सभी ने पढ़ा है सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स लाइक eyes, nose, tongue and skin.
we have 5 sense organs and our sense organs help us to know the world around. यानी यदि हमारे पास ये 5 sense organs नहीं होते तो हम इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को, इस संसार को नहीं देख सकते, न इसे समझ सकते। सपोज कीजिए यदि हमारे पास आईज नहीं होती तो क्या हम रेनबो को देख सकते थे? नहीं, हम रेनबो देख नहीं सकते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि रेनबो कितने सुंदर है और उसमें 7 कलर्स होते हैं। यदि हमारे पास ईयर्स नहीं होते तो हमारी हियरिंग पावर नहीं होती, जिससे हम किसी भी चीज को सुन नहीं सकते। इट मीन्स जो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ये हमें किसी भी चीज को देखने में, सुनने में, समझने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक आपको 1 बाय 1 में दिखाती हूँ कि कैसे ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। See our eyes. It means our eyes help us to see. हम किसी भी चीज को देख सकते हैं अपनी आईज के थ्रू। आपने ब्लाइंड लोगों को देखा है, बेचारे क्या सोचते होंगे कि उन्होंने कभी अपनी दुनिया को देखा नहीं। Then ears, our ears help us to hear. यानी आप किसी भी चीज को सुनते हैं अपने ईयर्स के थ्रू। आप बर्ड्स की क्रिपिंग सुनते हैं, आप म्यूजिक सुनते हैं, ये सभी आप अपने ईयर्स से सुनते हैं। देन नोज, यानी आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल। यानी जब मम्मी किचन में आपकी फेवरेट डिश बनाती है तो आप उसकी स्मेल कैसे लेते हैं? नोज से लेते हैं। ओके, यस सॉरी, तो मम्मी कुछ बनाती है तो आपको स्मेल कैसे आती है? नोज से आती है ना किरत? यस, किरत खा भी रही है। इराज, वेयर आर यू? इराज, जीविका, यस रेहा, मम्मा कुछ भी बनाती है तो कैसे पता चलता है हमें कि अच्छा आज ये डिश बन रही है? थ्रू आवर नोज हमें स्मेल आ जाती है कि अच्छा आज हमारी फेवरेट डिश बन रही है और हम सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड देन टंग, यानी आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट। यानी जो भी चीज बनी है वो अच्छी है या एवरेज है, हमारे पसंद की है, हम करते हैं टेस्ट करके। हमने पहले उसकी स्मेल ली और उसके बाद हमने उसे टेस्ट किया और फिर हम मम्मा को बताते हैं कि यस मम्मा, ये डिश बहुत ही अच्छी है। आवर स्किन, यानी आवर स्किन हेल्प अस टू फील। हमें हमारे स्किन किसी भी चीज को फील करवाती है कि वह ठंडी है या गर्मी। यदि आपने सपोज किसी गर्म चीज को टच किया, आपको सडनली आपका हाथ पीछे हो जाएगा, जस्ट बिकॉज योर स्किन, आपकी स्किन ने उस चीज को टच किया और आपके ब्रेन ने कैच किया कि वो चीज गर्म है और आपने सडनली अपने हैंड को पीछे कर लिया। तो ये सभी चीजें आपके सेंस ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करती है। एंड हियर इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, जो हम आज नहीं करेंगे, हम इसे अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमने अपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज सम वर्क, यानी सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। The eyes, ears, nose, skin and tongue are our 5 sense organs. Internal organs हैं brain, lungs, liver, heart, stomach and kidney. And all parts of our body work well when we take proper care of them. यानी हमने अगर इन सब की अच्छे से देखभाल नहीं की, then हमें कुछ ना कुछ इसके परिणाम मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे आज का ये टॉपिक स्टॉप करती हूँ। हम लोग ये एक्सरसाइज वर्क नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड टाइम टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइम्स। आप में से किसे याद है हमारे बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड जो राइम्स है ना? चब्बे, चिक्स, डिम्पल, चिन, किसे याद है? कौन सुनाएगा? यस, किसे याद है? आप सभी मैम के साथ बोलिए, ठीक है? मैम जयंत को याद है? ओके जयंत, आप मैम के साथ बोलिए, ठीक है? आप सभी मैम के साथ बोलेंगे चब्बे चिक्स, टच योर चिक्स, डिम्पल चिन,
rosy lips, teeth within, curly hair. मैम के हेयर कर्ली नहीं है, but still I am saying curly hairs, very fair. Again, I am not very fair, but still very fair. Eyes are blue, lovely too. Teacher's pet. Is that you? Then next line क्या है? Yes, yes, yes. Okay, very good. Now, yes. अब आप मुझे जल्दी से अबाउट माई सेल्फ के बारे में जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी एक पेपर लीजिए और उस पर लिख के दिखाइए, और मैं देखती हूँ किसने मुझे फास्ट रिप्लाई किया, और जो भी मुझे सबसे पहले दिखाएंगे ना मैं उनका नाम अभी के अभी अनाउंस करूंगी। तो उसने मुझे सबसे पहले मैक्सिमम आप मुझे 3 और 4 लाइन में चलेगी। ओके, राइट अबाउट 3 और 4 लाइन्स। सकते हैं। नोट डाउन इन योर कॉपी। डू फास्ट रेहा, डू फास्ट, नो चिटिंग। आप अभी लिखेंगे। स्टार्ट राइटिंग। आई एम वॉचिंग यू एवरीवन, मैं सबको देख रही हूँ। सो स्टार्ट राइटिंग। ओनली 3 और 4 लाइन्स। आपको जो भी लिखना है आप लिख के दिखा सकते हैं। यस ईशा बेटा, डन, आपने लिख लिया? यस ईशा बताइए। यस यस ईशा, यस बेटा माई सेल्फ, जल्दी लिखिए। मैम ने बताया था ना माई सेल्फ हम कैसे लिखते हैं, आई मी एंड माई के थ्रू। आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में। डू फास्ट, हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है। यस कीरत, आप बाद में खा लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल शो मी, इफ यू हैव डन देन शो मी। किसी ने नहीं लिखा अभी। यस हिमांशी, यू हैव डन? सत्यम, आराध्या, डन? यस, हु इज ही? लाम्या मोटवानी, यस यस लाम्या, आई थिंक लाम्या का हो चुका है। डू इट फास्ट बेटा। और आप सभी अपनी स्क्रीन को नोटबुक की तरफ करेंगे जिससे मैम आप लोगों की स्क्रीन को इजीली देख सकें। यस 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 बेटा, आप 3 लाइन्स लिख सकते हैं। यस अंशिका, ओहो रेहा का हो गया। रेहा शो मी। मैम यस मैम, ईयर्स की स्पेलिंग क्या होती है? EARS, ईयर्स। This years no. Yes, okay, YEAR, YEAR, but YE, done? Okay, then show me. जिनके जिनके हो गए आप सभी अपनी नोटबुक को ऊपर स्क्रीन पे रखिए। Show me your notebook. Yes, yes. I am 7 years old. ये ईशा आप ईयर्स में YEARS भी लगाएंगी। ओके, ईयर्स मोर देन 1 ईयर है ना तो आप उसमें S लगाएंगी। ओके, यस वेरी गुड। आरोही डन। आराध्या, वेयर इज योर कॉपी? शौर्य गोलानी, एवरीवन शो मी योर कॉपी। सत्यम, वेयर आर यू? कहाँ चले गए आप? धनंजय डन। धनंजय सिंह डन। कुशाग्र, इराज, यस वेरी गुड वेरी गुड। डिम्पल डन। खुशू जल्दी करिए बेटा। अंशिका
No, अंशिका, God spelling. ओके, इराज ने भी कर लिया। जयंत, वेयर इज योर कॉपी? तन्वी, बेटा हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है। डिम्पल, यस, वेरी गुड। खुशू, बेटा कॉपी दिखा दो। Ma'am. यस, मानव झा, वेयर इज योर कॉपी? अंशिका, डन? No, ma'am. God spelling. What? God spelling. Girl. GIRL, girl. Okay, very good. So it's a reaction time. मैम आप लोगों को रिएक्शन दे रही हैं, Ma'am. ठीक है? Show me. 3 lines. Okay, very good. So now continue same chapter. हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है हम करेंगे. ओके, बाय, टेक केयर.